यीशु के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बच्चों, जय यीशु। क्या आपने कभी सोचा है कि कैथोलिक कलीसिया में राख का क्रूस क्यों लगाया जाता है? ये परंपरा कहाँ से आई? और सबसे बड़ा प्रश्न, सिरो मलबार चर्च में ये सोमवार को क्यों लगाया जाता है जबकि लैटिन चर्च में बुधवार को? आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और समझेंगे कि परंपरा बाइबल में कैसी पाई जाती है, इसके पीछे कैथोलिक कलीसिया का क्या शिक्षण है और यह दोनों चर्च परंपराओं में अलग अलग दिनों में क्यों मनाई जाती है। राख पूरे बाइबल में पश्चाताप, विनम्रता और मृत्यु की याद का प्रतीक रही है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 6 में लिखा है, इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर पश्चाताप करता हूँ। योना नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 से 9 तक के वचन में कहते हैं, जब निनवे के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया तो उन्होंने राख और टाट पहना। दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 3 में कहते हैं, मैंने उपवास, टाट और राख के साथ प्रभु की खोज की। यीशु खुद इस परंपरा का उल्लेख करते हैं। मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 21 में कहते हैं, यदि तीरूस और सीदोन में वे आश्चर्य कर्म होते जो तुम्हारे बीच हुए हैं तो वे बहुत पहले टाट और राख में बैठकर पश्चाताप कर लेते। कैथोलिक कलीसिया राख के क्रूस को 3 मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण मानती है। पहला, हमारी नश्वरता की याद दिलाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19, तो मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। दूसरा, पश्चाताप का प्रतीक, ये हमें अपने पापों की गंभीरता और ईश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता को दर्शाता है। तीसरा, चालीसा की आत्मिक तैयारी, ये पवित्र चालीसा के आगमन का संकेत है। राख बुध आश वेडनेसडे की परंपरा 4वीं से 5वीं शताब्दी में शुरू हुई। पहले ये केवल पश्चाताप करने वालों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे पूरी कलीसिया में प्रचलित हो गया। हर साल खजूर रविवार, पाम संडे को आशीषित खजूर की ढालियां जलाकर राख बनाई जाती है। जब पुरोहित राख लगाते हैं तो 2 बातें कही जाती हैं। पहला, तो मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। दूसरा, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। सिरो मलबार चर्च और लैटिन चर्च में ये अलग अलग दिनों में क्यों मनाया जाता है? लैटिन चर्च में राख बुध आश वेडनेसडे पश्चिमी परंपरा से आए हैं। रोमन कैथोलिक चर्च लैटिन राइट में बुधवार को राख लगाए जाने की परंपरा 11वीं शताब्दी से शुरू हुई। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि चालीसा के 40 दिनों की गणना रविवारों को छोड़कर की जाती थी और बुधवार से शुरू करने पर यह सही बैठता था। सिरो मलबार चर्च में राख सोमवार आश मंडे पूर्वी परंपरा से आता है। सिरो मलबार चर्च की उत्पत्ति प्रेरित संत थॉमस के द्वारा स्थापित प्राचीन परंपराओं में हुई। यह पूर्वी परंपराओं का पालन करता है, जहाँ चालीसा 50 दिनों का होता है, जिसे महान व्रत ग्रेट फास्ट कहा जाता है। इसलिए इस परंपरा के अनुसार राख सोमवार को लगाया जाता है ताकि गणना सीधे 50 दिनों तक हो, जो ईस्टर तक जारी रहती है। इस पूरी चर्चा के बाद हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, पश्चाताप का महत्व। राख हमें याद दिलाती है कि हमें प्रतिदिन अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। दूसरा, हमारी नश्वरता की सच्चाई, हम सब मिट्टी हैं और एक दिन हमें ईश्वर के सामने खड़ा होना होगा। तीसरा, चालीसा की तैयारी, ये आत्मिक सुधार का समय है जब हमें प्रार्थना, उपवास और दानशीलता में बढ़ना चाहिए। आइए इस चालीसा में हम राख के इस क्रूस को केवल एक परंपरा न माने, बल्कि इसे एक प्रेरणा बनाएं ताकि हम अपने हृदय को शुद्ध करें और प्रभु के समीप आ सकें। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दें। जय यीशु।